श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखड़िशिखूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिंचनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्त नमस्कार। को इस सावधानी की आवश्यकता है कि वो कर्मवश न हो, वो कर्मासक्त न हो। भगवत प्रेरणा के अनुसार उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं, इस प्रकार की अपनी समझ बनाने की चेष्टा करे। मैं किसी भोग के लिए, किसी प्रकार की लौकिक इच्छा के लिए कर्म नहीं करता। भगवान जैसी प्रेरणा करते हैं, भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवत आज्ञा मूलक कर्म मेरे द्वारा होते हैं। मने ये समझने की बात है कि विषयी पुरुषों के, लौकिक पुरुषों के जो कर्म होते हैं, वे कर्म होते हैं वासना मूलक। उन कर्मों का लक्ष्य होता है कोई न कोई संसार का भोग। और साधक के जो कर्म होते हैं वो होते हैं भगवान की आज्ञा मूलक, और उनका लक्ष्य होता है भगवत प्रीति। ये बड़ा अंतर है। साधक के कर्म का लक्ष्य है भगवत प्रीति, और साधक के कर्म की प्रेरणा है भगवद आज्ञा। और विषयी पुरुष के कर्म का लक्ष्य है भोग, और विषयी पुरुष के कर्म की प्रेरणा है वासना कामना। ये बड़ा अंतर है। तो विषयी पुरुष कामना वासना के वशवर्ती होकर, कामना के द्वारा अपने विवेक को खोकर काम के प्रवाह में बहता हुआ वो विषयासक्त चित्त से किसी भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। और साधक कर्मों में और विषयों में आसक्त नहीं है, उसकी आसक्ति भगवान में है। और भगवान में आसक्ति रखकर, भगवान में प्रीति रखकर, भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान की प्रीति के लिए मेरे द्वारा कर्म बने, इस प्रकार की इच्छा रखकर भगवत प्रेरित कर्म करता है। तो ये बड़ा भारी अंतर है साधक की और विषयी की समझ में। यही उनका एक मौलिक भेद है। जिस मार्ग पर साधक चलता है, विषयी से वो बिल्कुल उल्टा मार्ग है। वो मान चाहता है, वो मान का त्याग चाहता है, वो संसार का सुख चाहता है, वो संसार के सुख की परवाह नहीं करता। वो अपनी बड़ाई प्रशंसा चाहता है
और वो बड़ाई प्रशंसा को निंदा, अपने हानि करने वाली चीज मानता है। प्रतिष्ठा शुक्री विष्ठा ये विषयी पुरुषों के लिए ये बात नहीं है। विषयान विश्व त्यज ये विषयी पुरुषों के लिए बात नहीं है। ये साधकों के 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं पामर को छोड़कर। जो पामर है वो मनुष्य तो निरंतर पाप कर्मों में ही लगा रहता है। विषयों की प्राप्ति के लिए भी उसके मन में केवल बुरी बुरी बातें ही आती हैं और वो बुरे आचरणों के द्वारा विषयों की सिद्धि करना चाहता है। और विषय भी जो उसके लिए होते हैं वो अवैध होते हैं, अशास्त्रीय होते हैं, पतन करने वाले होते हैं। उसकी बात तो छोड़ दें। उसकी बात छोड़ देने के बाद 3 प्रकार के मनुष्य साधारणतया देखे जाते हैं। एक विषयी, एक मुमुक्षु या साधक, और तीसरा मुक्त या सिद्ध। तो सिद्ध और मुक्त पुरुष की बात तो हमें विशेष नहीं करनी चाहिए। उस अवस्था में पहुंचने पर जैसी स्थिति अंतःकरण की होगी उसके अनुसार काम होगा। अभी उसकी कल्पना हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं, पर उस प्रकार का बनना बड़ा मुश्किल। वहाँ तो मानापमान समान है, वहाँ तो निंदा स्तुति समान है, वहाँ तो सुख दुख समान है, वहाँ तो विषय का त्याग ग्रहण समान है। लेकिन साधक के लिए समानता आवश्यक नहीं है। साधक को तो मान तो लगना चाहिए बुरा, अपमान लगना चाहिए अच्छा। सांसारिक सुख से साधक की वितृष्णा होनी चाहिए, तो सांसारिक दुख में सुख की भावना होनी चाहिए। सांसारिक लाभ में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए, तो सांसारिक हानि में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। संसार में ममता के पदार्थों की वृद्धि में साधक को हानि की भावना होनी चाहिए, और ममता के पदार्थों की कमी में साधक को लाभ की भावना होनी चाहिए। जगत में मान करने वाले लोग, सम्मान देने वाले, पूजा करने वाले लोग बढ़ें तो साधक के लिए दुख की बात होनी चाहिए। एकदम घट जाएं तो साधक के लिए सुख की बात होनी चाहिए। परंतु जो विषयी है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। तो विषयी जो चाहता है साधक उससे विपरीत चाहता है। तो सिद्ध दोनों में सम है, ये अंतर है। तो हम लोग यदि साधक बने, साधक बनना चाहते हैं और हम आचरण रखना चाहते हैं अपना विषयी का सा ही, समता तो आती नहीं। हम समता की बात भले ही कर लें, निष्काम कर्म योग की बड़ी चर्चा हम भले ही कर लें, ज्ञान की बहुत बड़ी विस्तार की बात हम भले ही कर लें, बड़ी ऊंची प्रेम भक्ति की चर्चा हम भले कर लें, परंतु जब तक हमारे मन में ये राग द्वेष भरे हुए हैं, जब तक हमारे मन में विषयों की आसक्ति और प्रीति है, जब तक हम विषयों के गुलाम हैं, दास हैं, तब तक ये सारी बातें होती हैं, इनमें वास्तविकता नहीं होती। तो साधक को तो अभ्यास पूर्वक अपने को इस प्रकार का बनाना है, अपने को उस मार्ग में ले जाना है जो मार्ग विषयी पुरुषों के मार्ग से भिन्न है, उल्टा मार्ग है। उससे ऐसी मनोवृत्ति बनानी है, ऐसी मनोवृत्ति बनानी है कि जिसमें हमें माया में अपमान का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक लाभ में हानि का बोध हो, जिससे हमें सांसारिक सुख में दुख का बोध हो, जिसमें हमें सांसारिक बड़ाई में निंदा का बोध हो। ये भगवान ने गीता में बताया कि संसार से वैराग्य करो। वो कैसे होगा? दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोष का बार बार दर्शन करो। संसार के प्रत्येक भोग में, संसार की प्रत्येक वस्तु में, संसार की प्रत्येक अनुकूल स्थिति में दुख का बोध करो। अगर दुख का बोध नहीं होगा, सुख का बोध होगा। ये बहुत समझने की बात है। संसार के भोगों में सुख बोध भी हो, उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा भी बनी हुई हो, और भगवान को भी प्राप्त करना चाहें, ये बात बनती नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सकें
रवि रजनी एक ठान। जैसे सूर्य और रात्रि ये दोनों एक साथ एक जगह नहीं रहते, इसी प्रकार से राम और काम, भगवान और भोग एक साथ एक घर में एक आसन पर एक समय नहीं रह सकते। ये सिद्धांत है। इसलिए ये साधक के लिए एक आवश्यक बात है ये कि वो अगर उसको भोगों के त्याग का अवसर मिलता है उसे सौभाग्य माने। ये न माने कभी भी कि भाई देखो हम तो बड़े अभागे हैं, वो तो सुख पा रहे हैं, हम दुखी हैं। ये दृष्टि जहाँ है ना, जैसे किसी आदमी के पास बहुत कम पैसे हैं और कोई आदमी बहुत धनी है। किसी आदमी के पास संसार के सुख खाने के, पहनने के, मोटर के, गाड़ी के, मकान के, आराम के ज्यादा हैं और किसी आदमी के पास बहुत कम है। अब वो ज्यादा वाले को देखकर कम वाला यदि कहीं अपने मन में ये समझता है कि देखो भाई उनके भाग्य बड़े जोर हैं, भगवान की बड़ी कृपा उन पर है, उनके पास सब प्रकार के आराम के साधन मौजूद हैं और हम तो दुखी हैं, क्या करें, सहना ही पड़ता है, संतोष करो। तो ये जो भावना है इस बात को प्रकट करती है कि उन भोगों में, उन भोग वस्तुओं में, उन आराम की चीजों में उसके मन में महत्व है, उसके मन में गौरव है। तो जिसका भोगों में गौरव है, जिसके मन में भोगों के प्रति महत्व बुद्धि है, वो भोगों के त्याग का जो साधन है वो कैसे करेगा? उसको तो साधक को सबसे पहले मनोवृत्ति बदलने का अभ्यास करना है। जो बात विषयी पुरुषों के लिए अनुकूल है वो सारी बातें उससे प्रतिकूल होनी चाहिए। उसे आनंद मिलना चाहिए अपने त्याग परक और संसार की वस्तुओं के अभाव परक जीवन में, ये मानना चाहिए। और ये बात ही तो है, ये दुखी लोग, निर्धन लोग, विधवा माताएं अभी सुखी हो सकती हैं, अभी अभी, अगर इनके मन की धारणा बदल जाए। अगर ये यूं समझ लें कि नरकों में ले जाने वाले, दुर्गति करने वाले, संसार में फंसाने वाले जो विषय हैं, उन विषयों से हमको भगवान ने अलग कर दिया है। ये भगवान की बड़ी कृपा हम पर है कि जिससे, और ये भगवान ने स्वयं कहा है, भला ये कोई मैं अपनी बात नहीं कहता, भगवान ने कहा है कि जो फंसे रहते हैं विषयों में, धन में, उन पर जब मैं कृपा करता हूँ, यद हम अनुगृह्णामि हरिष्येत धनम शनैः, जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनके धन को हरता हूँ। धन माने संसार के विषय। तो अगर संसार के विषय हमें भगवान ने नहीं दिए अथवा भगवान ने दिए हुए विषयों को ये समझकर इसमें फंस जाएगा, हर लिए, तो भगवान ने कृपा की या कोप किया, ये हमारे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। मान लीजिए कि कहीं दीपक जल रहा है और दीपक की बड़ी सुंदर मनोहर ज्योति है, उस ज्योति के प्रति आकर्षित होकर पतंगे उड़ रहे हैं उसकी तरफ, उड़ करके उस ज्योति में जाकर अपने को भस्म कर रहे हैं। अगर कोई पुरुष उस दीपक को बुझा दे अथवा उस दीपक के और पतंगों के मार्ग में, मिलने के मार्ग में बीच में लंबा पर्दा लगा दे और पतंगों को उधर जाने से रोक दें, तो जरा विचार के बताइए ये पतंगों का उपकार हुआ या अपकार? और इस प्रकार से पतंगों को दीपक की ज्योति में जलने से बचाने वाला या दीपक के पास मिलने के जाने में बाधा देने वाला, वो उन पतंगों का उपकारी हुआ या अपकारी? तो बुद्धिमान आदमी ठीक कहेगा कि भाई बड़ा अच्छा हुआ, पतंगे आग से बच गए, बड़ा अच्छा हुआ, उस महापुरुष ने दया करके पतंगों को बचा दिया। इसी प्रकार जिनके पास संसार के भोग कम हैं या जिनके संसार के भोग भगवान हरण कर रहे हैं, वो माने सचमुच वो भाग्यशाली हैं, सचमुच उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। कीचड़ में पड़े हुए को भगवान निकाल ले, भगवान उस कीचड़ को सुखा दे, कीचड़ ही है,
जितने भी संसार के भोग हैं ये सच मानिए कीचड़ हैं, दलदल हैं, मल हैं, विष हैं। इनमें से अगर कोई हमको निकाल ले, इनमें फंसने से अगर कोई हमें बचा ले, इस कीचड़ में से कोई हमें उबार ले, तो वो उबारने वाला हमारा हितैषी है या वो हमारा द्वेषी है। तो बुद्धिमान आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी, बुद्धिमान समझदार आदमी को ठीक ये बात मालूम होगी कि हमें कीचड़ में से जो निकालता है या हमारे लिए उस कीचड़ को सुखाई देता है, वो फतिंगे को आग में जाने से बचाने वाला या उस आग को ही बुझा देने वाला, ये फतिंगों के लिए उपकारी होता है, दयालु होता है। इसी प्रकार से जब भगवान दया करके हमें जगत के भोग नहीं देते या मिले हुए भोगों को हर लेते हैं, तो हमें वहाँ यह मानना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, बड़ा अनुग्रह किया कि हमको इस कीचड़ से हमको निकाल लिया, इस आग में बचने से हमको बचा लिया। ये भावना अगर अभाव वालों के मन में हो जाए, ये भावना विधवा माताओं के हृदय में बैठ जाए और वो अपने को सौभाग्यशाली नहीं माने, तो उनका जीवन बढ़ जाए। तो साधक में बस यही अंतर होता है विषयी पुरुष में। जिन चीजों को विषयी पुरुष अपने लिए आवश्यक, अपने लिए बहुत हित की वस्तु मानता है, उन्हीं वस्तुओं को साधक मुमुक्षु अपने लिए अहित की मानता है, फंसाने वाली मानता है। वो मान चाहता है विषय, ये मान नहीं चाहता, बल्कि अपमान में प्रसन्न होता है। वो बड़ाई चाहता है, ये बड़ाई को निंदा समझता है, गाली समझता है। वो संसार के सुख भोग चाहता है, ये संसार के सुख भोगों से डरता है कहीं फंस न जाऊं। वो बड़े बड़े महलों में सुख पाता है, तो उसको झोपड़ी अच्छी मालूम होती है। इसका कारण क्या है? वो बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है और इसको बढ़िया वस्त्र पहनने में शर्म आती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो बुद्धि भेद। उसकी बुद्धि में उन वस्तुओं का महत्व है और इसकी बुद्धि में इन वस्तुओं का महत्व है। इन प्रकार के जो मनुष्य मैंने बताए, साधक या मुमुक्षु, सिद्ध या मुक्त और विषयी, तो इनमें जो मुक्त पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो तो होते समतावान। साधक को समतावान बिल्कुल नहीं बनना है। साधक समता न करे वो कर सकता ही नहीं। साधक को तो बनना ठीक ठीक विषम। वो संसार के भोगों के प्रति तो घृणा करे और भोगों के त्याग पूर्वक भगवत रति के प्रति वो प्रेम करे, आसक्ति करे। साधक के लिए आसक्ति का त्याग आवश्यक नहीं है, आसक्ति का विषय बदलना आवश्यक है। जगत के भोगों में उसके मन में घृणा हो जाए और भगवान के पास पहुंचाने वाले जो विषय हैं, जो चीजें हैं, उन सब के प्रति उसके मन में आसक्ति हो जाए, बड़ा अच्छा है। तो साधक के लिए मैं जो बात अभी कह रहा था, उसमें ये बात एक आई कि साधक को विषयों के प्रति कभी महत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के पास विषयों का अभाव है तो उसके लिए तो साधना का मार्ग सुगम हो गया है। और भी उनको उसके लिए ज्यादा फसावट की चीज नहीं है, बल्कि मैं कई दफे मेरे मन में आता, मैं कहा करता हूँ, अपने तो ऐसी बात आई नहीं कि संसार में जिसकी सेवा करने वाले, जिसका आदर करने वाले, जिसको सुख पहुंचाने वाले, जिसको बड़ा ऊंचा प्रिय मानने वाले अधिक हैं, उतना अधिक अभागा है, उतना अधिक भाग्यहीन है। क्यों भाग्यहीन है? जो फंसता ज्यादा है, उसके संसार से विरक्ति नहीं होती। वो तो ये भी मेरा है, ये मेरा बड़ा प्रेमी, ये मेरा बड़ा अनुरक्त है, ये तो मेरी चीज। वहाँ कहीं आता कर्तव्य के नाम पर राग, कहीं आता नीति के नाम पर राग, कहीं आता धर्म के नाम पर भी राग। फिर क्या करें? इतना प्रेम करते हैं लोग, अब उनको कैसे छोड़ दें?
वो हमारे बड़े प्रेमी हैं, हमारी पत्नी तो हमारे लिए मरती चली जा रही है, हमारे बेटे तो ऐसे सुपुत्र हैं कि उनके लिए क्या कहें, बस वो तो पिताजी की सेवा करते हुए कभी थकते ही नहीं। ये सब अच्छा है, इसका ये अर्थ नहीं कि सब बुरे हो जाएं, परंतु मतलब कहने का ये है कि जितना जितना संसार में जिसको अधिक सुख, अधिक सुविधा, अधिक अनुकूलता प्राप्त है, उतना उतना संसार में अधिक फंसता है। जितनी जितनी संसार में जिसके ममत्व की चीजें अधिक हैं, एक छोटा झोपड़ा है और 10 मकान है, 20 गांव हैं, बड़ा नगर है, कई नगर हैं, जितना अधिक है उतनी चिंता अधिक है, उतनी फसावट अधिक है। ममता की वस्तु जिसकी जितनी कम है उतना वो सौभाग्यवान है। संसार में प्राणी, घर वाले, आत्मीय, स्वजन, बंधु, देश के लोग, भक्त लोग जिसके जितने अधिक हैं, जिस गुरु के अधिक चेले हों, उसके लिए अधिक नरक में जाने की संभावना है। जिस धनी पुरुष के अधिक अनुयायी हों, अधिक मानने वाले, खुशामद करने वाले हों, उसके लिए जल्दी नरक में पहुंचने की संभावना है। जिस मनुष्य के आसपास विषयों का सेवन करने वाले लोग, उसको विषयों में ले जाने वाले लोग अधिक हैं, उसका तो नरक में जाना बहुत ही आसान है। तो ये सब नारकी गति में ले जाने वाले पदार्थ हैं। जहाँ विषयासक्ति हुई वहाँ ज्ञान गया, जहाँ ज्ञान गया विवेक नाश हुआ, पाप बुद्धि हुई और पाप का फल संताप और नरक है ही। भगवान ने साफ साफ पतंग नरके शुचौ। ऐसे लोग जो हैं, जो काम क्रोध परायण हैं, उनका सिद्धांत क्या है? कामोपभोग परमा एतावत् स्थितः। ये कामोपभोगवाद कह सकते हैं। भाई कामोपभोग ही जो कुछ है सो है, इसके पहले कुछ नहीं। इस प्रकार जो मानते हैं और इस प्रकार मानने वाले लोग, जिनके सहयोगी, सहचारी, सखा, मित्र, बांधव हैं और उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ा उनका सम्मान है, बड़ी सुख सुविधा है, बड़े ऊंचे पद प्राप्त हैं, बड़े अधिकार प्राप्त हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों में आराम से रहते हैं। पर यदि मनोवृत्ति ऐसी है कि इस ओर वो जा रहे हैं, तो चाहे यहाँ पर कितने ही वो अपने को सुखी माने और चाहे उनके सुख को देख करके और लोग ललचाएं, पर उनका जो सुख है ये महान दुख का पूर्व रूप है, ये भूमिका है उसकी, जो दुख का बहुत बड़ा ग्रंथ बनने वाला है। ये नींव है उसकी, जो दुख की बड़ी भारी इमारत खड़ी होने वाली है। तो इसलिए साधक इन बातों से बचे, हमेशा बचे और ध्यान रखे। सौभाग्यमान है इस बात में कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमको सुख नहीं दिया। ये बड़ी बुद्धिमती थी ये कुंती देवी। कुंती ने भगवान से दुख का वरदान मांगा, तुम्हारा जहाँ कहाँ हमको तो आप दुख ही दिया करें। तो दुख क्यों दिया करें? तो कहा दुख में आप मिलते हैं। सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रचाए। तो साधक के मन में, साधक की एक मनोवृत्ति ऐसी बन जानी चाहिए, उसके मन में ये भोगों का, विषयों का गुरुत्व महत्व न रहे। वो उसके पास वस्तु नहीं है, वस्तु न होने पर भी यदि उसके मन में महत्व बना है और ऐसी चीजें जिनके पास हैं उनको अगर वो सौभाग्यशाली, उनको अगर सुखी, उनको अगर अपने से अधिक आराम में मानता है, तो सीधी बात यह है कि उन विषयों के प्रति उसके मन में आकर्षण है, उनके प्रति उसके मन में महत्ता का बोध है। मिले नहीं, निरुपाय है, पर मिलते तो सिर चढ़ा के लेता, आलिंगन करता, उनसे भेंट करता। ये जो भेंट करने की, प्राप्त करने की, मिलने की जो समुत्सुकता है, ये जो उसके अंदर आशा बंद है, ये जो उसके अंदर उसमें आसक्ति है, ये आसक्ति इस बात को बताती है कि उसका मन भगवान की ओर नहीं चल रहा है, उसकी मनोवृत्ति विषयों की ओर धावित हो रही। तो ये समझने की चीज साधक के लिए है कि साधक कभी भी किसी प्रकार से भी
विषयों को महत्व देकर ललचावे नहीं उनकी ओर, अपने चित्त की वृत्तियों में निरंतर इस प्रकार की बात बनाता रहे, ऐसी मनोवृत्ति का निर्माण करता रहे निरंतर, जिससे उसका मन विषयों के सामने आने पर भी उनकी ओर न चले। इसीलिए कहा है कि भाई विषयों में विषय बुद्धि करो, विषयों में मल बुद्धि करो। ये मल बुद्धि हो जाए, विषय बुद्धि हो जाए तो सामने रहने पर भी उनसे चित्त उपरत रहता है। और नहीं तो चित्त जब तक उपरत नहीं हुआ विषयों से, तब तक विराग की बात से विराग नहीं होता, विराग के कपड़े पहनने से विराग नहीं होता, काट पहनने से विराग नहीं होता। विराग में तो होना चाहिए कि मन में उस वस्तु के प्रति राग का सर्वथा अभाव हो जाए, उस वस्तु को देखने से उससे घृणा हो, उस वस्तु की प्राप्ति में सुख बोध न हो, बल्कि कहीं प्राप्त करके उसे लेना पड़े तो भार बोध हो, आफत मालूम हो, विपत्ति मालूम हो। इस प्रकार की स्थिति मन की होनी चाहिए। बोल भाई ये तो कपड़ा बड़ा अच्छा है, किसी को पहने देख लिया, और हमारे कोई बात नहीं, अपने तो साधु हैं, त्यागी हैं, कपड़ा पर वो बढ़िया तो है। अब ये जहाँ बात मन में आई वहाँ उस कपड़े का महत्व मन में है, उसके प्रति आकर्षण अगर ऐसी स्थिति हमारी ऐसी हो जाती, साधु न बने होते, त्यागी न बने होते, अथवा कपड़ा वैसा मिल जाता तो पहनने में बड़ा आराम था। इसी प्रकार से हरेक वस्तु में, हरेक विषय पदार्थ में जब तक मन का आकर्षण है, जब तक उसके प्रति महत्ता है, तब तक अपनी त्याग की स्थिति जो है ना, ये स्थिति संतोष की नहीं, दुख की है। चाहे वो दुख प्रकट न करे, चाहे ऊपर से दुख का भान न करे, चाहे वो लोगों में त्याग के वेश का गौरव बखान करे, पर उसके मन में जब तक ये चीज है, तब तक दूसरों को देखकर समय समय पर उसके मन में एक चीज से चलती है, एक मन में उसके दुख की अनुभूति से होती है कि भाई हमारे तो ये नहीं है। चाहे इन शब्दों में वो न कहे, पर मन इन शब्दों में बोलता है, मन मूक बोलते इन शब्दों में बोलता है। तो साधक के लिए ये बड़ी भारी, ये बड़ा भारी प्रतिबंधक है। उसको तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, उसको ऐसी अपनी मनोवृत्ति बनानी चाहिए, जितना हमको सुख है उतना किसी को नहीं है। भोग के न मिलने में और भोग वस्तुओं के बिछुड़ जाने में भगवान ने जो हम पर कृपा की है, ये किसी पर नहीं। इस प्रकार की कृपा बुद्धि, इस प्रकार का मन में भाव हो जाए, जहाँ भोग अधिक है वहाँ दुख है, जहाँ भोग कम है कम दुख है, जहाँ भोग नहीं मिले भगवान ने बड़ी कृपा की, और जहाँ भोग मिलने पर भी भगवान ने ले लिए, भगवान ने कीचड़ सुखा दिया, कीचड़ से हमको निकाल लिया, जहर हमारे घर से हर करके ले गए, हमें अमृत कुंड में भगवान ने पहुंचा दिया। इस प्रकार की मनोवृत्ति बने। जगत में सुख दुख जो है ना, ये मनोवृत्ति कहीं और कुछ नहीं है। मन में जहाँ अभाव का, प्रतिकूलता का अनुभव हुआ, ये दुख हो गया, और उसी वस्तु में, उसी स्थिति में अगर मन अनुकूल हो गया, अगर मन ने वहाँ पर सद्भाव की कल्पना की तो सुखी हो गया। और है क्या, एक आदमी को आप कोठरी में बंद करिए और उसी कोठरी के बगल में वैसी कोठरी में दूसरा आदमी ध्यान करने के लिए बैठे और बाहर से कभी किमाड़ बंद कर ले, दोनों बंद हैं, दोनों की स्थिति एक सी है, दोनों के लिए आसन एक सा है, पर जिसको बंद किया है वो आपको बड़ा बड़ा गालियां देता है कि नालायक ने हमें बंद कर दिया, जल्दी खोले। और जिसने अपने को बंद करवाया है उसका भी ध्यान नहीं हो रहा है, उसका भी मन चंचल ही है, पर वो ध्यान की चेष्टा करता और कहता भी अभी बंद रखना, खोलना नहीं। तो क्या बात है, उसको सुख क्यों है, उसको दुख क्यों है? ये केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता की अनुभूति है, कुछ नहीं। अगर वो भी जिसको बंद किया, अगर उसकी मनोवृत्ति ऐसी बन जाए, बड़ा अच्छा है, हम ध्यान करने के लिए बंद, हम ध्यान करेंगे, दुख मिट जाएगा उसका। इसी प्रकार जिसके पास संसार के पदार्थ नहीं है और जिसने संसार के पदार्थों का त्याग कर दिया है, दोनों फकीर हैं, एक से हैं। तो जिसका लुट गया है, जिसके पास नहीं है वो रोता है, जिसने त्याग किया वो हंसता है, दोनों हैं एक से ना। तो इसी प्रकार से वो अगर मान ले जिसके पास नहीं है
कि भगवान ने बड़ी कृपा की कि हमको इस योग्य बना दिया कि हम उनमें न फंस के, उनमें न आसक्त हो करके हम भगवान को भजें। अगर वो चीजें हमारी रहती, एक माई मुझे काशी में कई वर्ष हुए हम मिली थी, मैं भूल गया वो कौन थी, उसकी मुझे बात याद है, वो विधवा लड़की थी। इसने मुझे ऐसी अच्छी बात कही, उसने कहा भाई जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों, कैसे दुखी हो? तो उसने कहा कि मैं कल्पना करती हूँ, पढ़ी लिखी थी, मैं कल्पना करती हूँ अगर मैं संसार में रहती और अगर मेरे बाल बच्चे होते, उनमें मेरा मन फंसता कि नहीं, अगर उनमें कोई कपूत निकल जाता मैं बहुत दुखी होती, उनके ब्याह शादी की मुझे चिंता होती, मैं न मालूम क्या क्या करती, अपने पति से कहती कि तुम ये पाप कमा के पैसा लाओ, नहीं काम नहीं चलता, मैं कितना फंस जाती। उसने बहुत लंबा व्याख्यान दिया। और अब मैं निर्द्वंद भजन करती हूँ भगवान का, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे खाने की चिंता नहीं, मुझे दुख मिल जाता है सूखा सूखा तो खा लेती हूँ, दुख मिल जाता है उसे मैं पहन लेती हूँ, न मुझे श्रृंगार की चिंता है और न मुझे श्रृंगार की आवश्यकता है, न मुझे जीव के स्वाद की चिंता है, न मुझे आवश्यकता। तो भगवान ने बड़ी कृपा मुझ पर की। अगर इस प्रकार का भाव बदल जा सकता, कर ले ये भाव, तो वो सुखी हो जाएगा कि नहीं वो आदमी। सुख दुख जो है केवल भाव बदलने में है, किसी वस्तु में नहीं, स्थिति में नहीं, अवस्था में नहीं, पदार्थ में नहीं, किसी मनुष्य में नहीं, ये केवल और केवल अपने मन की भावना में है। उसी भावना को बदल लो, उसी को भगवान की कृपा मान लो, सुखी हो जाओगे। तो साधक अगर ललचाई आंख से विषय को देखता है तो उसका मन नहीं लगता भगवान में। उसको तो निरंतर अपनी मनोवृत्ति ऐसे बनानी चाहिए कि भगवान ये कृपा करें, चाहे तो हमसे इस संसार के विषयों को ले लें और चाहे इनमें से हमारी आसक्ति निकाल दें। ये जो गोसाई जी महाराज के शब्द हैं, संपत्ति सदन भाई, कि उस घर में आग लग जाए, उस सुख में। और इसका जो मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, जिन लोगों को बहुत याद रखने की बात है, जिन लोगों के संसार में सुख सुविधा देने वाले, संसार में आराम देने वाले, संसार में अपना मानने वाले, आदर करने वाले, पूजा करने वाले जितने कम हैं वो अधिक सौभाग्यशाली। जिनकी ममता की वस्तुएं जितनी कम हैं वो अधिक सौभाग्यशाली। और यदि ममता की वस्तुएं बहुत हैं और आदर करने वाले, सुख देने वाले, सुविधा पहुंचाने वाले, शिवजी ने कहा पार्वती से, सुनऊ माते लोग यभागी, हरि तजी हो विषय अनुरागी। सुनऊ माते लोग यभागी, हरि तजी हो विषय अनुरागी। वे भागे हैं, वे भाग्यहीन हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों में अनुरक्त हो रहे हैं। वो सौभाग्य का क्षण है कि नहीं बताइए? वो सौभाग्य का दिन है कि नहीं, जिस घड़ी, जिस दिन इन संसार के विषयों से उसकी प्रीति हटकर भगवान की ओर लगने लगती है। यही तो अच्छा अवसर है सौभाग्य का, यही तो जीवन का शुभ समय है, यही तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है जिसमें भगवान को लगता है। ये मानव जीवन में दिन का क्षण वो है, इस क्षण विषयों से उसका मन हटे और भगवान में लगने लगे। उसमें चाहे सारे विषयों का विनाश हो जाता हो, सब विषय जल जाते हो, सबसे सम जाता हो, सबका नाश हो जाता हो, कोई परवाह नहीं। अगर हमारा मन, अगर हमारी वृत्ति भगवान की ओर झुकने लगी, ये बात है सौभाग्य का, ये शुभ मुहूर्त है अच्छी सौभाग्य का। ये जहाँ पर पदार्थ, जहाँ जाकर पुरानी पदार्थ दिखाई हुई, जिनके कारण से
फंसे हैं। तो सच्ची बात नहीं है, बताने वाले कोई नहीं है। उनका तुम कहना करते हैं, बताने वाला हमारा मन है। हम फंसे हुए उनको आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में धन धन भूषण। ममता हमने फैला रखी है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। ज्ञान यहाँ तो पड़ा हुआ है, ममता के छाप हमारी लगती रहे। पूरे बदन में जमीन है, ये भी हमारी ममता की छाप में आ गया। अरे किसी की तो है ना, भगवान की रहेगी न, उसकी है न तुम्हारी है। पर मनुष्य का ये मोह होता है कि हमारी ममता की छाप उस पर लग जाए।